सच अजीज बता। हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। सेम इसी तरह चर्च ब्रांचेस में भी, और जितने भी जन इस समय परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़े हैं, आप यहाँ पे हैं, ब्रांचेस में हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, फॉरेन से जुड़े हैं, आज अपने टेस्टिमनीज को, गवाहियों को ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों को हील किया, इनको ब्लेस किया, इनके जीवन में काम किया है। तो जब आप सुनेंगे और विश्वास करेंगे तो मेरा बिलीव है आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीर है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर के। 10 अक्टूबर को आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप बताएं कैसे एक्सीडेंट हुआ था और इसके कारण क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? मैं सुबह सुबह जान रहा सी अपने बेटे वाल, मगरों गड्डी वाला आया, उन्हें ना ब्रेक मारी ना पता नहीं कि उन्हें की चक्कर अख नूं, मतलब कि चाहे मोबाइल कानू लाया चाहे नींदरा झोका वजा, उन्हें मैनू साइड तो मारिया, चुक के मैं रिड़दा रिड़दा काफ़ी दूर तक गया। मेरी मतलब कि एक तो हड्डी का मणका थल्लों लास्ट वाला क्रैक होया तो कुछ गैप पै गया ਸੀ। मेरे को चलना बुलना मुश्किल ਸੀਗਾ। मैं मंजी ਤੇ 20-25 दिन ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ 6 दिन मैं हॉस्पिटल ਰਿਹਾ तो ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। मैं सोचा कि जो ऑपरेशन कराना, मैं कि मैं तो इतने दाखिल रहना नहीं है। मैनू कहते छुट्टी नहीं देनी हैगी, तू 20 दिन रह, तेरा ऑपरेशन करना। मैं कहा भी नहीं मैं नहीं कराना, तुम मैनू छुट्टी दे दो। कहते नहीं छुट्टी नहीं मिलनी, तू लिख के दे जा। मैं लिख के दे के मैं घर आके मैनू दवाई उन्होंने लिख दी। मैं घर आके 5-7 दिन दवाई खाधी। मैनू विश्वास सीगा कि मैं चर्च जाना 6-7 साल तो, मैं प्रेयर हुई तो मैं ठीक हो जाना वा। जिदों तो मैनू प्रेयर हुई उदों तो मैं ठीक है, खुदा दा धन्नवाद। डॉक्टर ने यही बताया था कि इस बीमारी का जो हल है वो ऑपरेशन ही है। हाँ जी, बिना ऑपरेशन के ये नहीं ठीक होने वाला। हाँ जी। और दवाइयां भी खाई, और घर पे जब आ गए, घर पे कौन संभालता था, कैसी कंडीशन थी, चलने फिरने में क्या दिक्कत रहती मंजी थी? का रेस्ट तो है ही, वैसे जो बाथरूम में जाता है बिल्कुल नाल बाथरूम से बकादरा फड़ के चले जाता। ओके, तो कैसे आपको परमेश्वर ने चंगा किया? आपने व्हाइट कार्ड बनवा के लेहन प्रेयर करवाई। हाँ जी। 5/11/2023 को संडे मीटिंग के दौरान जब ये भाई चर्च में मौजूद थे, तो जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। उस प्रेयर को हम देखते हैं। तुम फ्री हो इन जीसस नेम, तुम फ्री हो इन जीसस नेम। जब आपके ऊपर लेहन प्रेयर हुई तो क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ मतलब ਸੇਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਦਰਦ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। तो आज कितने दिन हो चुके कि बिल्कुल ठीक है आप? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਗਏ मतलब 15-20 दिन हो ही गए हो। मतलब कोई उसके बाद दवाई खाने की जरूरत नहीं ना पड़ी? दवाई कोई नहीं खाता, कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना, नहीं? ना, ना, कुछ नहीं। तारीफ करें सब जन जोर से इस सिंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आप करके देखें, जो नहीं कर पाते थे नीचे उठ बैठ के झुक के अपने आप को देखें। परमेश्वर का थैंक्स करें इस सिंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं इक्लेसिया, और इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। सब उस परमेश्वर का थैंक्स करें इस सिंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? हाँ जी, जब बबली बबली मुकेश दी जनानी। कहाँ से हैं आप? पठानकोट से। आपके हस्बैंड का नाम मुकेश है? मुकेश है, हाँ जी। 24 साल से ये स्मोकिंग कर रहे थे, बीड़ी का नशा कर रहे थे। हाँ जी, बीड़ी का नशा कर रहे थे। और 5 साल पहले अचानक से इनको एक दिन सांस लेना मुश्किल हुआ। हाँ जी, हार्ट की प्रॉब्लम सी। आप बताएं क्या कंडीशन थी, क्या हुआ था इनको? साह बंद हो गई सी, फिर ऑक्सीजन लगे तो डॉक्टर ने कहा भी ये कहते बचन के चांस नहीं है। फिर इन्होंने फरलैन पी ली। फिर जो पी थानू पता लग गया, फिर असि लेके के क्या क्या बीमारी क्या बताई थी डॉक्टर ने? क्या बीमारी है इनको? लीवरा च पानी सीगा, 3-4 बारी कढ़ाया सी और नहीं निकले। ये भाई इतने ज्यादा स्मोकिंग के आदी थे कि नशा कर करके इनके जो फेफड़े थे वो खराब हो चुके थे, और इनके अंदर पानी भर चुका था, जिसके कारण इनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था, सांस नहीं ले पा रहे थे, आर्टिफिशियल इन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ती थी इन्हें। और डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने इनकी कंडीशन को देख के इन्हें कहा था कि अगर आपने जीना चाहते हो तो आपको ये नशा बंद करना होगा। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उन्होंने इनको एडमिट कर लिया, हॉस्पिटल में रखा इनको, और दवाइयाँ की ट्रीटमेंट चलता रहा।
और उन्होंने साफ कह दिया था अगर आप नशा करोगे, आप नहीं बंद करोगे तो आप कभी जी नहीं पाओगे। पर इन्होंने कुछ समय बाद दवाइयां भी लेते रहे, नशा वो स्मोकिंग करनी बंद नहीं की, पर कंडीशन और ज्यादा इनकी खराब होती गई और फिर ये भाई बेड पर चले गए, टोटली बेड पर थे। ये कोई भी खाना नहीं खा पाते थे, लीवर ने काम करना बंद कर दिया था और लिक्विड ही लेते थे और अपनी लाइफ से ये भाई खुद इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि इन्होंने अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश की। इन्होंने फरनाइल पीकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश की। डॉक्टरों के पास फिर इनकी फैमिली इनको लेके गए तो डॉक्टरों ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि इनका अगर ये जीना चाहते तो इनको ये नशा छोड़ना होगा, पर ये नहीं छोड़ नहीं रहे तो ये डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे, क्योंकि अभी इनका प्रॉपर अंदर से टोटली खत्म हो चुका है। हार्ट भी काम नहीं कर रहा है, फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, लीवर काम नहीं कर रहा है, पानी भर चुका है। उन्होंने पाइप लगाकर इनके अंदर से पानी निकाला, लाखों रुपया खर्चा किया गया इनके ऊपर, 8 लाख सिस्टर आपने इनके ऊपर। 8 लाख गया सीगे, हाँ जी। और जब इनकी हालत ऐसी थी, डॉक्टर कह रहे हैं ये नहीं बचेंगे, क्या आ रहा था मन में उस समय? मन विच कीता, इन्होंने दुकान तो फरलैन लेती, वो पी लेती। आप लोग क्या सोचते थे उस समय इनके बारे में? फिर ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ प्रभु ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। फिर पूरी रात उस समय ये टोटली बेड पर चले गए थे। हाँ जी, टॉयलेट वॉशरूम भी ये बेड पर ही करते थे बेटे लेके जाते थे और आप लोग इन्हें देखते थे उस समय। हाँ जी, सारा कुछ बेटे करते सी, मैं करती सी। इस भाई की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और परिवार, फैमिली भी इनकी कंडीशन को देख के परेशान थे। फिर एक सिस्टर ने इनको अंकुनुल्ला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और इन्होंने उनकी बात को सुना और फिर ये लगातार चर्च आने लगे। 26 नवंबर 2023 को ये इनको व्हीलचेयर के ऊपर लेकर चर्च में आए थे और जब ये चर्च में आए तो उस दिन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने फिर प्रार्थना की। आज परमेश्वर का रूह व्हीलचेयर, शिकंजे, छड़ियां, क्रिपल लोग, पार्किंसन की रोग हो, नसें जुड़ी हुई हो, पैरालाइसिस हो, यीशु मसीह के नाम में उठो, खड़े हो जाओ, चलो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आज तुम्हें चंगा करता है। जीसस आज तुम्हें चंगा करते हैं। अभी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। आमीन हो जाए, ये बरकत तुम्हारी है चर्च। और ये भाई 4 साल से टोटली बेड पर थे। फैमिली वाले व्हीलचेयर के ऊपर इनको चर्च में लेके आए थे। जैसे ही प्रार्थना हुई, इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए विश्वास के साथ रिसीव किया और बिना किसी सहारे के ये उसी दिन खड़े हुए, खुद चले। उस दिन से ये भाई पूरी तरह हील हो चुके हैं। अब इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है व्हीलचेयर से। और बहन, उस दिन से ये मतलब किसी सहारे की अब जरूरत नहीं है इन्हें। अब बिल्कुल कोई इनको ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है। खुद सांस लेते हैं, खुद चलते हैं। उस दिन से इनकी बॉडी बिल्कुल रिकवरी कर चुकी है। रोटी आपदे हाथ नाल खांदे ने। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। आप भाई चलिए, आप चले आप अपने हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए सब जन इस बड़ी गवाही के लिए। अगर आपने ये गवाही को ध्यान से सुना, ये आप उस भाई को खुद चलते हुए देख रहे हैं जो 4 साल से टोटली बेड पर था। व्हीलचेयर के ऊपर फैमिली वाले लेके आए थे, खाना पचता नहीं था, लिक्विड लेते थे। कहते प्रार्थना हुई, खुद चले, खाना खाना शुरू किया। उस दिन से ये बिल्कुल हील हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, धन्यवाद देते हुए हालेलुया बोलते हुए सब जन। क्योंकि आप जब जीवित परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो वो फिर से आपको बल देता है। जो पार्ट डॉक्टर कहते हैं हार्ट काम नहीं कर रहा है, फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, लीवर काम नहीं कर रहे हैं, ये बंदा नहीं बचेगा, पर आप उसे देख रहे हैं खुद चलते हुए। क्योंकि जिस खुदा ने उसे बनाया है वो उसे बचाने की ताकत रखता है, वो उनके पार्ट चेंज करने की ताकत रखता है। सब धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दे सब जन हालेलुया बोलते हुए सब। आइए हम नेक्स्ट गवाही असम चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम अमरसन है। इस ब्रदर की टेस्टिमनी है कि अक्टूबर 2018 में अचानक इन्हें हाई ग्रेड फीवर रहने लगा।
अगर ये कुछ भी खाते थे इन्हें कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, जो भी खाते थे वॉमिटिंग के द्वारा बाहर आ जाता था, यहाँ तक कि इन्हें पानी तक भी इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था। आज ये ब्रदर असम चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अमरसन मलंदी है और मैं सोनीतपुर असम ब्रांच से बोल रहा हूँ। मेरा टेस्टिमनी यह है कि सन 2018 में मेरा लिवर डैमेज हो चुका था और मैं कुछ भी खाता था तो पचता नहीं था, बाहर आ जाता था। तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ। मैं 4 दिन तक मेडिकल में था, मेरी रिपोर्ट में कोई इम्प्रूव नहीं आता था। जब मेरे लिए परमेश्वर के दास ने अपोस्टल अंकुर योसेफ नरोला ने प्रार्थना किया और मैंने प्रार्थना को रिसीव किया, उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ और मैं हल्का महसूस किया। उसके बाद तुरंत मेरा रिपोर्ट में रिकवरी आने लग गया, रिपोर्ट नॉर्मल हुआ और 4-5वें दिन में डॉक्टर ने मुझे मेडिकल से रिलीज, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के दास दासी को धन्यवाद करता हूँ और फिर से सबको एक बार जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। और फिर 2 दिसंबर 2018 में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ ऑनलाइन बैठकर उस प्रार्थना को रिसीव किया। इन्हें पवित्र आत्मा ने टच किया, इन्हें एकदम से इनकी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और उस प्रेयर के द्वारा ये बिल्कुल हील है। उस प्रेयर के बाद ये बिल्कुल हील है। अब सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं, टोटली सब कुछ इन्हें डाइजेस्ट हो रहा है। एक लीवर डैमेज से परमेश्वर ने इन्हें कंप्लीटली हील किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वजीत। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर। अक्टूबर महीने में आपको एकदम से आपकी बॉडी पूरी तरह से रुक गई थी, काम करना बंद कर गई थी। हाँ जी ब्रदर। हुआ क्या था और कैसी हालत थी आपकी उस टाइम? ब्रदर ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 102 103 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਗਈ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਫੇਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ सहारे मैं टॉयलेट बाथरूम जाती, वही मैनू खिलाते पिलाते सीगे। मतलब जैसे पैरालाइज हो जाता है वैसे आपकी हालत हो चुकी थी। हाँ जी। फिर कौन देख रेख करता था घर पे? मेरी फैमिली करती सी। टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे? मेरी फैमिली लेके जाती सी। और डॉक्टर के पास गए? नहीं ब्रदर, मैं डॉक्टर को नहीं गई सी, क्योंकि ये पहले से ही लगातार चर्च के साथ जुड़े हैं और लगातार परमेश्वर की जीवित हुजूरी में लगातार ये विश्वास के साथ आते रहे। और जब आपकी हालत ऐसी हो चुकी थी, आपका भरोसा उस समय भी परमेश्वर के ऊपर था। हाँ जी, मेरा भरोसा खुदा पे सी। और जब 15 अक्टूबर 2023 की मीटिंग को ये अटेंड करे थे, उसमें जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए बोला और अनॉइंटिंग ऑयल उस दिन के लिए दिया गया था अप्लाई करने के लिए, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। जब तुम पे ऑयल के साथ प्रेयर हो, जब तुम ऑयल के साथ टच हो, तो याद रखो तुम्हारा शरीर मसा किया जा रहा है। प्रेयर करने वाला भी याद रखे, प्रेयर करवाने वाला भी याद रखे कि आज आपके शरीर को हीलिंग के लिए अनॉइंट किया जा रहा है, हेल्थ के लिए अनॉइंट किया जा रहा है। आपका शरीर हेल्थी रहे, हर बीमारी, हर आत्मा जो खुदा की ओर से नहीं जाए। आपको उस दिन जब चर्च में लाया गया था तो आपको व्हीलचेयर के सहारे से लेके आए थे। हाँ जी ब्रदर। और आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। हाँ जी। और जैसे ये प्रेयर हुई और अनॉइंटिंग ऑयल आपकी बॉडी पर अप्लाई किया गया, उसके बाद क्या हुआ फिर आपकी बॉडी में? उस तो बाद ब्रदर मैं एकदम ही चलने लग पई उठ के। मतलब उसी टाइम चेक करके देखा आपने आपको? हाँ जी। और अभी उस दिन जैसे परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, आपने चल के चेक करके देखा तो आप बिना किसी सहारे से चल पा रहे थे। हाँ जी ब्रदर। आज कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक हैं? मैंने 1 महीना 18 दिन हो गए हैं। उसके बाद कोई व्हीलचेयर की जरूरत नहीं है? नहीं ब्रदर। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है? नहीं ब्रदर। आप चल के देखिए जरा, चलिए तारीफ करें कलीसिया, अपने हाथ को उठाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, बड़ी और अद्भुत जगाई के लिए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करते उसके नाम को महिमा देते हुए आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो व्हीलचेयर के सहारे, शिकंजों के सहारे चर्च में आए होंगे, जहाँ ब्रांचेस में बैठे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं। अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर टिका है तो डोंट वरी, आज तैयार हो जाओ। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आ रहे यीशु मसीह के नाम में अपने मिरेकल को, अपनी जगाई को रिसीव करके ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन।
और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है। कहाँ से हैं आप? मैं मुकेरिया कोलियां से रहने वाला हूँ। 14 अप्रैल 2021 को आपका एक्सीडेंट हुआ था भाई। हाँ और जी। उस एक्सीडेंट में आपकी राइट हैंड को चोट लगी थी और बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे आप। हाँ जी। आप खुद बताएं क्या हुआ था और फिर डॉक्टरों का क्या कहना था? 14 अप्रैल 2021 को हम छोटे हाथी पे अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे थे और छोटे हाथी की स्पीड ज़्यादा थी जिस कारण ड्राइवर से कंट्रोल नहीं हुआ। तो उन्होंने जैसे ही ब्रेक लगाई तो छोटा हाथी पलट गया। मैं पीछे खड़ा था तो जैसे ही छोटा हाथी पलटा तो मेरी जो राइट आर्म है ये सीधी सड़क पे जाके लगी। और जब हम उठे तो मेरे घर वालों ने मुझे उठाया। जब देखा तो मेरी राइट आर्म की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और ये लटक गई थी और काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने एक हाथ से अपनी आर्म पकड़ी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा मैं दर्द में था और काफ़ी ज़्यादा मैं डर गया था। और तभी जो ड्राइवर था उसे भी चोट लग गई थी। तो घर वाले बोल रहे थे कि चलो तुम्हें बाइक पे बिठा के हॉस्पिटल ले चलते हैं, पर तभी मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। तो मेरी मम्मी के फ़ोन पे पापा जी की पिक्चर लगी थी। तो मम्मी जी ने कहा कि पापा जी अब जो भी करना है आप ही ने करना है। तब हम जिस रिश्तेदार के पास जा रहे थे तभी उनकी गाड़ी वहाँ आ गई और उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और सीधे हॉस्पिटल ले गए। और जब मैं हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर ने मेरा एक्सरे किया और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी राइट आर्म की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है और आपका ऑपरेट करना पड़ेगा। तो तभी डॉक्टर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तभी उन्होंने मेरा ऑपरेट किया और जो प्लेट्स होती हैं वो मेरी हड्डी पे लगा दी और मेरा ऑपरेट कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरी आर्म के ऊपर प्लास्टर लगा दिया और 1 महीना वो प्लास्टर लगा रहा। क्या कहना था डॉक्टरों का कि ये ठीक होगी या क्या, कैसे रिकवरी होगी? डॉक्टर का कहना ये था कि ये ऑपरेट के साथ ही ठीक होगी। अगर ये 6 महीने तक ठीक हो गई तो ये ठीक हो जाएगी, वरना आप सारी उम्र ऐसे ही रहोगे। तो भाई आप उस समय बेड पर थे, कौन देखता था, कौन आपकी केयर करता, कैसे हालात थे आपके? ब्रदर बहुत बुरे हालात थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होती थी। ना तो मैं अच्छे तरीके से लेट पाता था ना मैं बैठ पाता था। मेरी सिस्टर और मेरी मदर मुझे बिठाते थे, वही मुझे खाना खिलाते थे। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं बाथरूम भी नहीं जा पाता था। मेरे फादर मुझे बाथरूम लेके जाते थे, वही मुझे टॉयलेट और वॉशरूम करवाते थे। और मैं रात को भी और दिन को भी रोता ही रहता था और मेरे घर वाले ही मुझे नहलाते थे और मैं रोता था और मैं सोचता था पता नहीं मैं कभी ठीक हो पाऊंगा भी या नहीं, पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मैं भी ठीक होऊंगा। और भाई ये जो आपके हाथ में ये क्या है? ब्रदर ये डॉक्टर्स ने दी है, ये एक स्पेशल बेल्ट होती है। वो कहते हैं कि इसे लगाने से आपकी आर्म है ये जल्दी ठीक हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस भाई के हाथ में जो बेल्ट है वो एक स्पेशल डिजाइन की गई है जो डॉक्टर ने इनको लगा दी थी और कहा था कि इसे लगा के रखना, क्योंकि ये मूव नहीं कर पाते थे। आप देख सकते हैं ध्यान से, इसके भीतर भी जैसे मूव करने के लिए उसके अंदर पूरा उसे हाथ के लिए डिजाइन किया गया है और ये लगा दी थी। और डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर रिकवरी हुई तो ठीक है, नहीं तो पूरी लाइफ आप ऐसे ही रहोगे। तो इस भाई की आर्म ने काम करना बंद कर दिया था, मूव नहीं कर पा रहे। तो ये भाई भी खुद बड़े परेशान थे, मन में आ रहा था कि शायद मैं अब कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। पर ये पूरा परिवार पहले से चर्च के साथ जुड़े हुए थे, विश्वास था कि परमेश्वर डॉक्टर कुछ भी कहें पर आप हमें चंगा करेंगे, आप हील करेंगे। प्रार्थना में बने रहे, लगातार चर्च में आते रहे, प्रार्थना को रिसीव करते रहे, ऑनलाइन मीटिंग ये भाई अटेंड करते रहे उस समय। और फैमिली वाले इस भाई की फोटो लेकर चर्च में आते रहे। और फिर भाई आप ये बताओ कि आपकी लाइफ में परमेश्वर ने कैसे काम किया है?
ब्रदर, जब मेरे पापा जी 3 जून 2021 को चर्च में आए तो उन्होंने पापा जी से मेरे एक्सरे पर और मेरी फोटो पे ले हैंड करवाया, और जब भी उन्होंने ले हैंड करवाया तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरी हड्डी को अंदर से खींचा है। तो मेरे को तभी पता चल गया कि प्रभु ने मुझे छुआ है, और उसी दिन से मेरी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। उसी दिन से ये बेल्ट उतर चुकी थी, जो मेरी बाह बिल्कुल जाम हो चुकी थी, जो हिलती नहीं थी, उसी दिन से ये हिलना शुरू हो गई। आप ये बताएं, आपके फादर चर्च में थे, आप कहाँ थे उस समय? ब्रदर, मैं चर्च के बाहर था। उस दिन सीड मीटिंग थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रेयर है ये हीलिंग के लिए नहीं है। सब जोर से पहले तो ताले के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर ध्यान से सुना है, ये भाई बाहर थे, पर इनके फादर ने विश्वास के साथ इनके लिए प्रार्थना करवाई, और ये भाई बाहर बैठे उस चीज को, सामर्थ को, खुदावंद की को अपनी बॉडी में रिसीव कर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया, कहते जैसे मेरी हड्डी को टच किया गया हो, खींचा गया हो, और उसी समय आपने इस बेड को उतारा। यस ब्रदर। अपने आप को चेक किया। हाँ जी। आपकी आर्म जो थी राइट हैंड, उसने काम करना शुरू किया, मूव कर पा रहे थे। हाँ जी। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? अब 2 साल हो गए हैं ब्रदर। एकदम से ना इस बेड की जरूरत है, नहीं। कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं। खुद काम करते हैं। हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी अद्भुत गवाही के लिए। चर्च ऑनलाइन जहां भी आप बैठे हैं, खुदावंद के बड़े कामों के लिए धन्यवाद देते हुए आप सेम उसी सॉल्यूशन ग्राउंड के अंदर बैठे हैं। अगर आज आप ऐसी सिचुएशन में हैं, ऐसे हालात में हैं, बीमार हैं, हाथ पांव कोई पार्ट बॉडी का काम नहीं कर रहा है, तो चर्च आपने विश्वास करना, वो सामर्थ अवेलेबल है, वो मसा खुदावंद के नबी के ऊपर है, जो आपको छुएगा, टच करेगा। आपकी हीलिंग तय है, आपका छुटकारा तय है, आप आजाद होंगे। खुद की गवाही के साथ खुदावंद के घर में खड़े होंगे। सब धन्यवाद देते हो, तारीफ करते हो खुदावंद के नाम को। मेहमान सब हालेलुया बोलते हो, सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही बीरभूम चर्च ब्रांच से है, और इस बहन का नाम ममता है, और इनकी गवाही के 2019 से इनके प्राइवेट पार्ट में इन्हें गुप्त रोग हो गया था, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े, तो इनके मुंह से पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं। ममता है, मैं बीरभूम ब्रांच से बोल रही हूँ। मैं अपनी टेस्टिमनी दे रही हूँ। मेरी टेस्टिमनी ये है कि मुझे प्राइवेट पार्ट में मुझे जख्म हो गए थे, और डे बाय डे मेरी जख्म जो है वो बढ़ रही थी। इसके कारण मुझे गंदा पदार्थ जो है और बदबू, इरिटेशन मुझे काफी होती थी, जलन होती थी, और मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी। काफी मुझे प्रॉब्लम होती थी, इसके कारण मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी, और मैंने 4 से 5 डॉक्टर को भी दिखाए, पर मुझे आराम नहीं मिला। मैं अन्य जगहों पर भी गई, पर मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। फिर एक दिन मैं अंकुर मिनिस्ट्री को जो है, मैं अपने फोन पर मैंने देखा, मैं फोन चला रही थी और अंकुर मिनिस्ट्री जो है मेरे सामने आए। तो मैंने जब देखा वहां पे, तो मेरे विश्वास बढ़ा और मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर मैं खामना चर्च गई, और जब मैं खामना चर्च गई तो वहां पे जो है मम्मा के द्वारा मेरे ऊपर ले हैंड हुआ, और जब से मेरा ले हैंड हुआ तब से मैं डे बाय डे जो है मैं हील हो चुकी हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे हील किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के दाता से पूरी जामसी की तारीफ करे, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, हीलिंग के लिए। और इनकी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इन्होंने हजारों रुपए अपने इलाज के ऊपर खर्च कर दिए थे, लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं मिल रहा था, और इन्होंने आस तक छोड़ दी थी कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। पूरी तरह से ये आस छोड़ चुके थे, अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके थे। फिर एक दिन ये YouTube चला रहे थे, ये फोन चला रहे थे, और उसमें YouTube के सामने इनके सामने अंकुर नरुला मिनिस्ट्री की एक वीडियो आई, और जब इन्होंने उस वीडियो को देखा तो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आज आप जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपके आसपास लोग वो बीमारियों में है, नशों में है, जहाँ पाप में है, तो आप अगर उनको चाहते हैं बचता हुआ देखना, तो आप उन्हें सिर्फ एक लिंक सेंड कर सकते हैं। उन्हें आप चर्च के चैनल के बारे में बता सकते हैं, अंकुर नरुला मिनिस्ट्री चैनल के बारे में उनको बता सकते हैं कि भाई बहन आप रोज इसके ऊपर मीटिंग को अटेंड करो, और आप भी देखेंगे कि परमेश्वर कैसे उन्हें आजाद करेगा। तो ये बहन उस दिन फोन चला रहे थे, और इन्हें YouTube के द्वारा चर्च के बारे में पता चला,
और जब इन्होंने मीटिंग्स को देखा तो इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इन्होंने लगातार मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया। और फिर एक दिन चर्च में आए और आप जानते क्या, हर ट्यूसडे चर्च में काउंसलिंग टीम बैठती है, काउंसलिंग करते हैं जो हमारे टीम मेंबर्स हैं और लोग अपने कार्ड को बनवाते हैं, ले हैंड उनके ऊपर होता है। तो इन्होंने भी अपने कार्ड को बनवाया, अपने रजिस्ट्रेशन को करवाया और 9 जुलाई 2023 को संडे मीटिंग में हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी और उस ले हैंड प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ और उस गुप्त रोग से इन्हें आजाद किया और अब ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए कि परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है, इन्हें हील किया। तो जोर से अपने हाथों को उठाए, जितने ब्रांचेस में मौजूद है अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। बहन क्या नाम है आपका? मेरा रिम्पी है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं तारीवाल से रहने वाली हूँ। फरवरी 2012 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। और उसके बाद 2 बेटियां हुई आपके। हाँ जी। और आपकी हार्ट डिजायर थी, आप चाहते थे कि हाँ इस बार जी। परमेश्वर आपको बेटे के साथ ब्लेस करे। हाँ जी। आप बताएं कि जब उसके बाद आपको कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई 6 साल लगातार, नहीं सी हुई सी। डॉक्टर क्या बताते थे, घर में डॉक्टर- क्या बातें चलती थी, वो सब बताएं खुल के हाँ आप। जी, घर दे ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਗਲੀ ਗਵਾਂਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਘਰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੁਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੀਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ डॉक्टर ਦਾ। क्या बोलते थे इस चीज के बारे में? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। क्या कारण था उसका? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗੰਢ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਨਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਟੂਪਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। दोनों ही फेलोपियन ट्यूब्स दोनों ही ब्लॉक हो चुकी थी। हाँ जी। डॉक्टर बोलते थे कि कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव आप नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, नहीं होएगी। और लोग भी तरह तरह की बातें आपको बोलते थे हाँ जी, करते कि तुम्हारे घर कभी बेटा हाँ, नहीं होगा, हाँ जी, तुम्हारा हाँ वंश जी। आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। और जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा परेशान थे। लेकिन जब चर्च के बारे में पता लगा तो लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। किसी ने बताया इनको अंकुर वाला मिनिस्ट्रीज के बारे में। और जब मीटिंग्स को सुना तो 31 मार्च 2019 को इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, बड़ा रोग आपके पेट को छोड़ के जाता रहे। मैं डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते, जितने लोगों के पास बेबी नहीं, आपके पेट पे अपना हाथ रखो और यीशु मसीह के नाम में आपके गर्भ फल लेके आए। जब आपने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया तो नेक्स्ट डे क्या हुआ आपके साथ? ਮੇਰੇ ਔਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਔਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਮਨੇਰ ਸਰ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਆਇਆ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਟ ਕਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਚਮਕਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦਿੱਤਾ। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोलते हुए। बहुत ही ये अमेजिंग टेस्टिमनी है इनके जीवन में जो काम परमेश्वर ने किया कि जब प्रेगनेंसी नहीं हुई 6 साल लगातार तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है, बेबी नहीं हो सकता, प्रेगनेंसी कभी कंसीव नहीं हो पाएगी। डॉक्टर्स ने तो साफ क्लियर जवाब दे दिया। जब प्रभु के घर में आए, प्रेयर को रिसीव किया, नेक्स्ट डे घर गए, परमेश्वर के दास इनके विजन में आए, परमेश्वर के दास ने इनको फ्रूट दिया और इन्होंने सुबह उठ के अगले चेक किया तो इनका टेस्ट 6 साल में फर्स्ट टाइम उसके बाद पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आशीषित किया। अपने हाथों को उठाए, कलीसिया ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया, और सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बड़ी और अद्भुत आशीष के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाए, तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें।
भाई क्या नाम है आपका? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲੋਰਡ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਬਨੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਰਸੋਲੀ ਸੀ ਨੈਕ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ 3 ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ और कितने डॉक्टरों के पास गए भाई उस समय आप? 3-6 साल। आपने बहुत सारे डॉक्टर बदले, हाँ जी। पर वो रसौली का साइज जो था वो बढ़ रहा था। हाँ जी। और तकलीफ बढ़ रही थी, आप मूव नहीं कर पाते थे, गर्दन को सो नहीं पाते थे, लेट नहीं पाते हाँ थे, जी। और जिसके कारण पढ़ने में भी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। हाँ जी। फिर भाई कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? 23 ਨਵੰਬਰ ਥਰਸਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਸ਼ੋਲ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਸ਼ੋਲ ਲਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦਰਦ कैंसिल हो गई और उसमें से गंदा पदार्थ सारा खुद ब खुद निकल गया। हाँ जी। और जो डॉक्टर कह रहे बिना ऑपरेशन के कोई हल नहीं था, हाँ जी, वो उस दिन से आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हाँ जी। और सॉली खत्म हो चुकी है। हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ पहले परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया हालेलुया। आप देख सकते हैं इस भाई की गर्दन को भी। कितने जन जानते हैं अनॉइंटिंग शॉल के साथ प्रार्थना हुई थी। परमेश्वर खुदावंद जब भी अपनी धरती पर अपने लोगों के बीच में कुछ करता है तो खुदावंद अपने दास पे ज़हर करता है। उन्होंने कुछ वर्ड दिए थे, प्रार्थना की थी, कहा था, कुछ खास कहा था, कोई मिस मत करें। आइए पहले उनकी प्रार्थना को सुनते हैं। क्योंकि आज स्पेशल थर्सडे है तो मुझे जरूरत नहीं है मैं आप पे ले हैंड करूं, क्योंकि ये प्रेयर शॉल जब आप पे आने वाला है आप बिल्कुल डिलीवर होंगे, आनंद के साथ वापस जाएंगे आप। और इस भाई भी चर्च में थे, इन्होंने उस अनॉइंटिंग शॉल के द्वारा प्रार्थना कर रहे थे। भाई आप जब वो हल नहीं हो रहा था, डॉक्टर बदले गए, साइज बढ़ रहा था, तकलीफ बढ़ रही, तो क्या क्या मन में आता था उस समय? सर मेरे मतलब कैंसर होने का डर रहता था भी कि कैंसर ना हो जाए। आपके मन में ये चल रहा था कि सालों हो चुके हैं, कहीं ये कोई बड़ी बीमारी कैंसर का रूप ना धारण कर ले, और इसलिए आप डरे रहते थे, परेशान भी रहते थे। हाँ जी। और जैसे ही प्रार्थना हुई, अब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी 10 दिन हो चुके हैं। कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी है? नहीं, कोई भी नहीं। ऑपरेशन कैंसिल हुआ है? हाँ जी। उस बीमारी से, उस बड़े रोग से खुदा ने आजाद किया है। हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि अगर आप विश्वास करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, खुदावंद आप हमारे ऑपरेशन कैंसिल कर सकते हैं। ये भाई ने कहा है कि पैसे भी नहीं थे कि हम ऑपरेशन करवाएं, पर विश्वास था खुदावंद के ऊपर, उस परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को उत्तर दिया और वो ऑपरेशन कैंसिल हुआ। खुद परमेश्वर के दूतों ने ऑपरेट किया है और ये भाई उस दिन से हील है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च, ऑनलाइन जहां जहां भी आप बैठे हैं, खुदावंद के नाम को महिमा दे, उसके धन्यवाद देते हुए सब थैंक्स करें, तारीफ करें, खुदावंद के नाम को महिमा देते हुए सब जन। आइए हम नेक्स्ट गवाही फाजिल का चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम बलविंदर सिंह है। इस भाई की गवाही है कि 11 साल पहले गलत संगति में होने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई शराब, बियर और कुलिप का नशा करते थे और डे बाय डे ये नशा इनकी लाइफ में बढ़ता जा रहा था, जिनके कारण बीमारियां तक इनकी लाइफ में एंटर हुई। आज ये भाई फाजिल का चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं। सारे भरावां नूं जय मसीह दी। मैं फाइल का ब्रांच ਆਪਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। मैं 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੈਗ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਮੈਂ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ, ਔਰ 5 ਬੀਰਾਂ, 3 ਕੂਲਿਪ ਔਰ ਇੱਕ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪੋਸਟ 500 ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦੁਖੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ 3-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਐਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾ ਔਰ परमेश्वर दास ने नशिया बारे प्रार्थना की और मैं नशे तो आजाद हो चुकिया। घरे आके वेख्या नॉर्मल बिल्कुल वधिया। जद उस तो बाद नशा कहते नहीं कहता, जिंदगी च नशा मेरा खत्म हो चुका। तारीफ करें सब जन इस बड़े छुटकारे के लिए, सब जन इस बड़ी आजादी के लिए थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। और फिर एक दिन 16 नवंबर 2021 को परमेश्वर के दास ने घोषणा की और ये भाई खामरा चर्च में मौजूद थे। ये भाई इस घोषणा को पूरे विश्वास के साथ इन्होंने रिसीव किया। इसको एकदम से इनकी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। जब ये भाई घर गए इनको बिल्कुल भी नशा करने का मन नहीं करा। ये भाई पूरी तरह से उन नशों से आजाद हो चुके हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। सब जन उस जीवित परमेश्वर का, यीशु नाम का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर लोगों को नई जिंदगियों के साथ ब्लेस कर रहे हैं। इन्होंने आस तक छोड़ दी थी कि मैं जिंदगी भर भी नशा छोड़ूंगा और उस जीवित परमेश्वर ने इनकी लाइफ में वो काम कर दिया जो ये बिल्कुल भी चाहते थे कि मेरी जिंदगी में नहीं होगा। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी आजादी के लिए थैंक्स करें और हालेलुया ऊंची आवाज से बोले। सिस्टर क्या नाम है आपका? रेखा। कहाँ के रहने वाले आप? जलंधर की। 2017 में आपकी मैरिज हुई थी? हाँ जी ब्रदर। उसके बाद दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होने लगे हाँ थे। जी ब्रदर। आप खुल के बताएं आपकी लाइफ में क्या हुआ था, कैसे अटैक होते थे, क्या प्रभाव पड़ता था उसका, खुल के बताएं अपने बारे जब में। दुष्ट आत्मा होती थी तो मैं बहुत रोती थी और मुर्दा लोग दिखाई देते थे, गंदे सपने आते थे। सारी रात मैं सोती नहीं थी। इतनी मेंटल डिस्टर्ब थी कि मेरी लाइफ में मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे क्या हो रहा है। तो इस वजह के कारण मेरी जो पहली मैरिज हुई मेरा डिवोर्स हो गया। तो जब दूसरी मैरिज हुई जब तो आपका डिवोर्स हुआ उसका कारण क्या था? जब मतलब कि बेबी प्लान करते थे तो कंसीव नहीं होता था। उन्होंने कहा कि चलो आप डिवोर्स ले लो। तो जब मेरा डिवोर्स हुआ तो 2 साल बाद मेरी फिर मैरिज हुई। मैरिज के बाद सेम ऐसी प्रॉब्लम होने लगी दुष्ट आत्मा की। मेरी समझ से फिर बाहर हो गया कि प्रभु ये क्या हो रहा है। जब अटैक होते थे आधा घंटा आपको खेल रहती थी। हाँ जी। और दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था। हाँ जी ब्रदर। जब सेकंड मैरिज होगी उसके बाद जब दोबारा बेबी के बारे में सोचा तो फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी, कभी भी कंसीव नहीं हुआ बेबी। तो जब डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने कहा आप 3 महीने मेडिसिन खाओ, कोई बात नहीं कंसीव हो जाएगा। मैंने फिर बिलीव किया चलो हो जाएगा। पर जब मेडिसिन खाने के बाद बेबी कंसीव नहीं हुआ फिर मेरी पूरी उम्मीद टूट गई थी ब्रदर की अब बेबी नहीं होगा। और तब रिश्तेदारों ने या आस पड़ोस के लोगों ने बोला होगा कुछ ना कुछ, बोला था कि आप ना और जगह चले जाओ, सियानों के पास जाओ कि हो जाएगा बेबी। पर मेरी मदर लो 2014 से यहाँ प्रभु की प्रेजेंस में जुड़े रहे। उन्होंने विश्वास किया कि नहीं प्रभु हमें देगा। उस समय लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते थे, अपने बच्चों को छुपा लेते थे। हाँ जी, बच्चों को छुपा लेते थे, बोलते थे कि आप कभी माँ नहीं बन सकती हो। और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी दिल पे क्या बीतता था, क्या दिमाग में आता था? मैंने तो पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। तो फिर जब इन्हीं चीजों को लेके आप डिप्रेशन में चले गए थे? हाँ जी, पूरी तरह डिप्रेशन में थी। अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत ज्यादा लड़ती थी मैं। इतना ज्यादा ये बहन परेशान हो चुके थे, डिप्रेशन में चले गए थे और आपके दिमाग में हमेशा ये ख्याल चलते थे कि पता नहीं बेबी होगा या नहीं होगा। हाँ जी ब्रदर, मैं यही सोचती थी कि नहीं बेबी होगा ही नहीं। और मरने के ख्यालात भी कई बार दिमाग में आते थे। हाँ जी, लगता था चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो अब लाइफ। फिर कैसे आपको अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज के बारे में, इस चर्च के बारे में पता चला था? जब मेरी मदर लोग 2014 से प्रभु में आ रहे थे तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो विश्वास रख, प्रभु आप ही चंगा करेगा, टेंशन मत ले। तो जब 7 मार्च 2021 में पापा जी ने जब प्रेयर खत्म हुई तो बोला जिनकी बिल्कुल कोख बंद है वो आगे आ जाओ, आज आपका दिन है। तो सचमुच जब मैं आगे आई तो अगले मंथ जब मैंने टेस्ट किया मैं बिल्कुल पॉजिटिव थी। मेरी सचमुच मेरे को बिलीव नहीं था कि मैं सचमुच जैसे कि बेबी कंसीव कर चुकी हूँ।
आपके ऊपर लेहन प्रेयर हुई थी। हाँ जी ब्रदर। 7 मार्च 2021 की ये बात है। हाँ जी ब्रदर। उन बहनों को आगे बुलाया गया था जिनके पास बेबीज नहीं है। हाँ उस जी। लेहन प्रेयर को भी हम देखते हैं पहले स्क्रीन पे। जितने लोगों ने हाथ रुकाकर वो ऑयल के साथ प्रार्थना हुई, वे सभी सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर को गवाही के साथ वापस आएंगे। खुदावन, मेरा विश्वास है परमेश्वर रिपोर्ट्स कुछ भी कहे, तेरा लहू छुएगा उन्हें, तेरी ग्रेस उन्हें छुएगी, तेरा आत्मा उन्हें छुएगा खुदावन, और वे गवाही के साथ वापस आएंगे परमेश्वर। और परमेश्वर उनके कर्म को खोलेगा बच्चे की आशीष के साथ। मेरा विश्वास है तो उन्हें ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब लेहन प्रेयर हुई आपके ऊपर, जब लेहन प्रेयर हो रही थी, क्या हो रहा था आपकी बॉडी में? आप साथ में उस प्रेयर को भी देखेंगे। बिल्कुल हल्का हो गया शरीर। तो जब अगले मंथ हमने जब टेस्ट किया तब पॉजिटिव था। जैसे ले हैंड हुआ, वो दुष्ट आत्मा जो जादू टोना पहले था वो छोड़ के गया। बिल्कुल मैं घर जाके बिल्कुल प्रॉपरली सोई, कोई मेरे को दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ, कोई दबाव नहीं पड़ा, कोई मुर्दे लोग नहीं दिखे। तो जब अगले महीने हमने टेस्ट किया तो पॉजिटिव था। घर वाले रिश्तेदार जो मेरे आस पड़ोस बोलते थे वो भी कहते थे नहीं नहीं हमें नहीं यकीन हो रहा कि तू प्रेग्नेंट है। जब बेबी हुआ तो वो खुद बोल रहे थे हमारे लिए भी प्रार्थना करना, जाके जिनके पास बच्चे नहीं थे वो मेरे को अभी भी बोलते तू प्रार्थना करा कर हमारे घर भी बच्चे हो। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में हालेलुया बोल दो सब जन। आप बताएं कि जब आपने पहली बार जिंदगी में अपना टेस्ट पॉजिटिव देखा, हाँ जी ब्रदर, क्या रिएक्शन था, कितनी खुशी थी उस समय? मेरे को तब भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं मम्मी को बोल रही थी रास्ते में चलो हम घर जाके ना फिर टेस्ट करते, डॉक्टर ने कौन सा गलत तो नहीं कर दिया। कहते अगर प्रभु में शक मत करा, प्रभु ने तेरी सुन ली है। तो घर जाके फिर टेस्ट किया तो सचमुच पॉजिटिव था। तारीफ करें, खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। अपने हाथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोले, अपने हाथ को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आप जो लोग बोलते थे कभी बच्चा नहीं होगा, जब बच्चे छुपा लेते थे अपने भी, अभी क्या बोलते हैं फिर देखते? अभी बोलते हैं हमारे लिए भी दुआ करा कर, जिसके पास बच्चे अभी नहीं है ना, तो बोलते तू हमारे लिए दुआ कर, हमारे भी बच्चे हो। तो वो सचमुच कहते तुम्हारा परमेश्वर जीवित है। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करिए। अगर जो लोग आज फर्स्ट टाइम पहली बार आए, अगर विश्वास की कमी है, इस गवाही को सुन लो ध्यान से कि कैसे खुदा ने काम किया। पहली मैरिज हुई, बेबी नहीं हुआ, डाइवोर्स हो गया। दूसरी मैरिज हुई, दुष्ट आत्मा के अटैक, सेम हालत फिर वैसी की वैसी। डॉक्टर के पास जाए, दवाइयां ये वो सब करके देख लिया। जब खुदा के घर में आए, समर्पित किया अपने आप को, आज अपनी गवाही के साथ आपके बीच में खड़े हैं। अपने हाथों को उठाएं, स्वर्ग की ओर देख के थैंक यू जीसस बोले इस वंडरफुल और बड़ी जबरदस्त गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते सब कलीसिया, सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। आइए सब बैठ जाएंगे अपनी जगह के ऊपर। हम अगली गवाही को सुनेंगे। गुरदासपुर ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम सलोमी है और इनकी गवाही की 35 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस वजह से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे। तो इनकी गवाही आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से सुनते हैं। और ये गुरदासपुर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो इनकी गवाही इनके मुंह से पहले सुनते हैं। सारा जैम सी मेरा नाम सलोमी है, मैं गुरदासपुर ब्रांच बोलन डी हाँ। आज तो 35 साल पहला मेरे ते जादू टूना होया ही ते मेरे घर विच खून दे छिट्टे पए सी। उस तो बाद मेरे ना मैनू सुपने आउण लग पे। सुपनिया च मैनू इदां कि सप दिखाई दिंदा ही, पानी दिखाई दिंदा सी। उस तो बाद मैनू डर लगना शुरू होया। फिर मैनू गुस्सा बहुत ज़्यादा आउंदा हुंदा ही ते मेरे घरदियां ने फिर मेरा विआह कर दिता। ते विआह तो बाद भी मेरे उत्ते बहुत ज़्यादा अटैक जिहड़े ज़्यादा उस तो भी ज़्यादा शुरू हो गए। ते कल्ली मैं रहना पसंद करदी हुंदी सी
ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। मैं प्रेयर पापा जी की रिसीव करती रही हाँ तो बिल्कुल हुण मैं ठीक ठाक। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर 10 नवंबर 2021 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज इनके अंदर से निकल कर गई है। और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। 2 साल 23 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस सिस्टर का नाम शशि है और ये यूपी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पिछले 25 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। सिस्टर आप बताएं, जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी तो क्या होता था आपको? ब्रदर जब दुष्ट आत्मा अटैक करते थे ऐसा होता था सपने में कि जब मैं सोती थी तो रात को ऐसा लगता था छत पे खड़ी हूँ, किसी ने धक्का मार दिया और गिर गई हूँ, या जमीन पे चल रही हूँ तो वहां भी पीछे से किसी ने धक्का मारा और मैं गिर गई हूँ। तो उसके बाद जैसे दुष्ट आत्मा के अटैक होते गए फिर मैं और आगे बढ़ी तो मैंने 15-16 साल की उम्र में सबसे पहले चूल्हे की मिट्टी शुरू करी, फिर कोयला लकड़ी का, उसके फिर जो है क्या कहते हैं मैंने कच्चा चावल शुरू किया, फिर जो घड़े फोड़ के वो घड़े के जो टिक्कर बोलते वो खाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने स्लेट की ये जो चौक होती है लिखने वाली ये खाना स्टार्ट किया। उसके बाद ऐसे चलता रहा काफी समय तक चलता रहा। उसके बाद फिर जो क्या कहते हैं मेरा एक जेठ है उसको मैंने बीड़ी पीते देखा और वो बीड़ी पीते देख के और क्या कहते हैं मैंने बीड़ी स्टार्ट की। तो जब मैंने बीड़ी स्टार्ट की 2002 की बात है, तो मैंने बीड़ी इतना पीना स्टार्ट किया कि मैं दिन में 6 से 7 मंडल तक पहुंच गई। और मंडल इतना पीती थी कि मैं वो बीड़ी की राख भी खाती थी साथ में। और क्या कहते हैं एक साथ में एक मंडल बैठ के मैं एक जगह कोने में पीती थी। तो इतने मैंने नशा किया और इतनी अशुद्ध चीजें खाई। और क्या कहते फिर ऐसी होते होते मैं 2017 में मैंने प्रभु को जाना। तो हस्बैंड भी बहुत लड़ते थे कि तेरे टीवी हो जाएगी और तू इनको छोड़ दे, लेकिन छोड़ नहीं पाती थी। और फिर जब आपको एएनएम खामबरा चर्च के बारे में, अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला तो अब 17 अप्रैल 2022 को ये बहन चर्च में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। मैं फायर भेजता हूं दुष्ट आत्मा के ऊपर। आज ईस्टर डे पे ये आजाद हो रही हैं। आज रेजरेक्शन डे पर ये आजाद हो रहे हैं। नशे की आत्मा आउट, बीमारी की आत्मा आउट, अशुद्ध आत्मा आउट। और सिस्टर उस दिन आप चर्च में थे? जी ब्रदर। और पहली बार चर्च में आए थे? जी ब्रदर। जब प्रार्थना हुई तो क्या हुआ फिर? ब्रदर एकदम करंट सा महसूस हुआ और मेरा मन इतना खराब हुआ कि वॉमिटिंग जैसा एकदम वॉमिटिंग हुई भी। और जी के मतलब बहुत हालत खराब हुई, जैसे कि कोई चीज मुझे छोड़ कर जा रही है। तो उसी दिन से मुझे परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और मैं फ्री हूँ बिल्कुल। और क्या कहते कोई नशा नहीं है, कोई मिट्टी नहीं, कोई कोयला चौक, कोई पत्थर नहीं, कोई नहीं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। सच आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने सालों से ये अटैक हो रहे थे? ब्रदर ये मेरे 15-16 साल से अटैक शुरू हो गए थे। ये जितनी थी 20-25 साल हो चुके हैं। हाँ जी 25 साल हो गए। और अब कितने समय से बिल्कुल फ्री हैं? मैं 1 साल 7 महीने से फ्री हूँ ब्रदर। कोई नशा नहीं है? कोई नशा नहीं है, बिल्कुल फ्री। कोई अटैक नहीं है? कोई अशुद्ध चीजें नहीं खाते आप? कुछ नहीं खाती ब्रदर। और अब आपके परिवार वाले जिन्होंने आपको नशा करते हुए देखा, जब वो सब चीजें करते हुए खाते हुए देखा, वो क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि सच में ही मतलब तू तो वहां जाती है तो सच में ही तेरा नशा छूट गया। सब थैंक्स करें, धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दें। हाथों को उठाते हुए, होंठों को खोलते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए चर्च धन्यवाद दें, खुदावंद के नाम को महिमा दें, इस छुटकारे के लिए, इस आजादी के लिए।
आइए हम नेक्स्ट गवाही यूपी चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम तानिया है। इस बहन की गवाही कि पिछले 2 साल से इनको दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। इनको सपनों में सांप, मुर्दा लोग, काला साया दिखाई देता था। यहाँ तक कि 3-3 घंटे तक इनकी आवाज तक बंद हो जाती थी। आज ये सिस्टर यूपी चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आइए हम इनकी गवाही को सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम तान्या है, मैं यूपी ब्रांच से बोल रही हूँ और मेरी गवाही ये है कि मुझे पिछले 2 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। मुझे सपने में काला साया, पानी और मुझे मुर्दा लोग, सांप दिखाई देते थे और साथ ही मेरा गला भी दबाते थे और साथ में मुझे घर में लड़ाई झगड़ा सब करती थी मैं। और मैंने अपना सुसाइड भी करना चाहा, मैंने ब्लेड भी खाया था और फिर उसके बाद मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया था, बहुत लोगों को और डॉक्टरों को भी दिखाया था पर कोई आराम नहीं मिला। फिर किसी ने मुझे अंकुर नलोला मिस्ट्री के बारे में बताया। फिर मैं वहाँ आई, फिर वहाँ अपोस्टल जी ने प्रेयर की, दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे, तब मैंने रिसीव किया और तब से अब मैं बिल्कुल हील हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। फिर 16 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। और जब इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, इनको उसी समय इनको वॉमिटिंग आई, एकदम से इनको बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और उस दिन के बाद ये पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन इस छुटकारे के लिए थैंक्स करें उस परमेश्वर का, सब जन धन्यवाद करें। अब इनको कोई भी दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, कोई इविल स्पिरिट इनके साथ गलत मन नहीं बनाता। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें सब जन। आइए हम अगली गवाही रांची ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम राजू है और इनकी गवाही के 17 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू किया। रांची ब्रांच से हम ब्रदर राजू की गवाही को सुनेंगे और इस भाई की गवाही है कि ये भाई शराब और गुटखे का नशा करते थे और दिन में 5 पैकेट गुटखे के और 2 बोतल शराब की ये पी जाते थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो आइए हम इनकी गवाही पहले सुनते हैं। मेरे पड़ोसी ने बताया कि आप खमरा चर्च चलिए, आपको वहाँ से आपको छुटकारा मिलेगा। जब मैं खमरा चर्च गया, प्रभुदास जी प्रार्थना किया तो उस टाइम मैं ग्रहण किया था, तो मेरे को वहाँ से छुटकारा मिला। 3 साल 8 महीना से मेरे को छुटकारा मिला है और मैं पापा जी का धन्यवाद करता हूँ और मम्मा जी का भी धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और फिर 15 मार्च 2020 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इनको अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई। और घर जाकर इन्होंने जब नशा करने के लिए ट्राई किया तो बिल्कुल भी इनसे नशा नहीं हो पाया और अब ये पूरी तरह से आजाद है। उस नशे से अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर की तारीफ करें। 3 साल 8 महीने हो चुके हैं, उस नशे से पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया है। तो सब अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर की तारीफ करें। इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम नीलम है। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर। 6 साल से आप अपना खुद का प्लॉट लेना चाहते थे। हाँ जी ब्रदर। क्या क्या समस्या रहती थी, क्यों नहीं ले पाते थे? ब्रदर जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और जब आप चर्च में आने लगे यहाँ पे हाँ तो क्या उसके बाद बदलाव आया आपके जीवन में? ब्रदर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਜ ਬੋਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਰਲੇ ਤੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जो साथ में बहन खड़े, इनका नाम संदीप कौर है और ये इनके ब्रदर की टेस्टमनी। आप बताएं क्या गवाही आपके भाई की? हाँ जी ब्रदर, मेरे ब्रदर ना 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿन प्रभु ने ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਕਟ गए हुए ने ब्रदर। क्योंकि जब भी चर्च में अनाउंस किया जाता था, परमेश्वर के दासी बताते थे कि आपने अपने बीज को बोना है। हाँ तो लगातार खुदा के कामों के लिए बीज को बोया, परमेश्वर ने डिवाइन वेज ओपन किए और आपके भाई को जो है फॉरेन के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया, वो पहुंच चुके हैं वहां पे। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? गुरप्रीत सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? पिंड पिंडरकला, जिला मोगा। आपकी
टेस्टमनी के 2019 में 10th आपने कंप्लीट करी थी। जी ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद, क्या गवाही आपके बताएं आप। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 10th ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਘਰੇ ਫ੍ਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। ये जितने भी आप गवाहियां सुन रहे हैं ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग की टेस्टमनीज है, क्योंकि जब लोगों ने बोया खुदा के कामों के लिए तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ उनको ब्लेस किया, उनको काटने को दिया। आप भी लगातार बो रहे हैं, आप लगातार परमेश्वर की दासी की तरह वचन को सुन रहे हैं कि आपने अपने बीज को बोना है, परमेश्वर के कामों के लिए आगे आना है। तो ये चीजें आपकी ग्रोथ के लिए, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए है। जब आप बोएंगे खुदा के कामों के लिए तो डेफिनेटली आप काटेंगे और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आ रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? सुखविंदर कौर। कहाँ के रहने वाले आप? साडा पिंड पब्बियां जगराओं। ये गवाही आपके बेटे की है हाँ जी। कि पिछले 1 साल से वो अपने खुद के कोई भी कन्वेंस लेना चाहता था और जब भी वो किसी चीज के लिए पैसे इकट्ठे करते थे तो वो ऐसे ही फालतू कामों में निकल जाते थे। लेकिन जब प्रभु के घर में आए, बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनके बेटे के जीवन में काम किया, उनको फाइनेंशियली ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीना है। ये गवाही आपकी बेटी की है? हाँ जी। क्या क्या गवाही इसकी है? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਉੱਪਰ ਸੀ ਨਾ ਨੀਚੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਟੀ ਰਾਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ। और डॉक्टर ने बोला था कि अगर इसका ऑपरेशन करेंगे तो पेट में कम से कम 5 से 6 इंच का कट लगाना पड़ेगा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 5-6 ਇੰਚ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ। ये सलाह सिर्फ एक डॉक्टर ने दी थी या और भी डॉक्टर चेंज किए थे? 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो कैसे परमेश्वर ने आपकी बेटी के जीवन में काम किया ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਖਾਦਾ ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। 10-12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੈੱਲ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और उसके बाद दोबारा जब स्कैनिंग हुई तो एक्सरे में कोई भी जो था वो जो चीज अंदर गई थी वो गायब हो चुकी थी। हाँ जी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। डॉक्टर खुद हैरान सी कि ये किस तरह हो गया। हालेलुया! तारीफ करिए सब जन जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। और आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, इसको कोई पेन कोई ऐसी चीज महसूस नहीं होती? नहीं बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है मेरी बच्ची, बिल्कुल स्कूल भी जाती है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करनी है। हालेलुया! जब ये एक्सरे हुए तो डॉक्टर ने कंफर्म किया कि अब वो चीज जो इसके अंदर थी, सेल अंदर था, वो नहीं है अभी। हाँ जी बिल्कुल। और डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ताड़ी बिल्कुल बच्ची ठीक है। हालेलुया! तारीफ करें जोर से तालियों के साथ उनकी आवाज में हालेलुया बोलते हुए। आप जानते कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आपका भरोसा, आपका विश्वास उस जीवित परमेश्वर के ऊपर टिका हुआ है तो आप अपने जीवन की बड़ी गवाहियों को लेंगे और बड़ी गवाहियों के साथ आप नाचते हुए झूमते हुए परमेश्वर के घर में आएंगे। अपने लिए रिसीव करते हुए एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूनम। सारे जैमसी दी खास करके पापा जी नु। ये गवाही आपके भाई की है? हाँ जी।
2021 में कनाडा स्टडी वीजा के लिए वो वहां गए थे और पिछले 4 महीने से कनाडा में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे थे, पर कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था, हाँ जिसकी वजह से इनका भाई काफी ज्यादा परेशान थे और ये लगातार प्रेयर में थे। और जब चर्च में आए, बीजों को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनके भाई को कनाडा में 3 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें परमेश्वर की एक बार जोर से। इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते हुए। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं जो ब्रांचेस से आ रही हैं। मुंबई महाराष्ट्र ब्रांच से सिस्टर भाग्यश्वरी की हम टेस्टमनी को सुनेंगे। इनके जीवन में भी परमेश्वर ने जो काम किया है, इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये किसी प्रोफेशनल कंपनी में एज ए म्यूजिक टीचर जॉब करना चाहते थे और ये लगातार परमेश्वर की जीवित हुजूरी में जुड़े रहे, विश्वास के साथ मीटिंग को अटेंड करते रहे। जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बोलते थे कि आपने बीज को बोना है, तो लगातार बोना इन्होंने शुरू किया और परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। इनका जब इंटरव्यू हुआ 95% मार्क्स के साथ इनका वो इंटरव्यू क्लियर हुआ और इनको एक बड़ी इंटरनेशनल म्यूजिक कंपनी से कॉल आई और वहां इनकी सिलेक्शन हुई म्यूजिक के जो कोच की नई पोस्ट के साथ। इस जॉब के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। और मलेशिया ब्रांच से सिस्टर ममता की टेस्टमनी के 1 साल पहले ये बहन मलेशिया गए थे और 1 साल से कोशिश कर रहे थे कि इनका वीजा जो है वो वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाए और टोटल 15 बार इन्होंने ट्राई करा, लेकिन हर बार निराशा का सामना करना पड़ता था। और पहले से ये ANM मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और मलेशिया में जो चर्च की ब्रांच है वहां में भी ये लगातार विश्वास के साथ जाते रहे। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते तो इन्होंने लगातार खुदा के कामों के लिए बीजों को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनको वहां पे वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं जोर से, सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। और मोगा ब्रांच से टेस्टमनी सिस्टर परवीन कौर इनकी है, टेस्टमनी ब्रदर परवीन कुमार की गवाही है कि एक गवाही इनकी बेटी की है। 2020 में उसने जब +2 कंप्लीट करी तो दिसंबर 2021 में उन्होंने कनाडा के लिए फाइल लगाई और बाकी स्टडी ये फॉरेन में जाकर कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन जिस फील्ड में ये जाना चाहते थे उसके लिए इनको जो ऑफर लेटर था वो नहीं मिल रहा था। 5 बार इन्होंने अप्लाई किया ऑफर लेटर के लिए, लेकिन कोई भी रिस्पांस जो था वो नहीं मिल रहा था। काफी ज्यादा इनकी बेटी, ये भाई खुद भी बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर इनकी बेटी की किसी फ्रेंड ने इनको अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया, चर्च में आना शुरू किया और लगातार परमेश्वर के घर में अपनी घटी में भी बीज को इन्होंने बोना शुरू किया। और मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने डिक्लेयर किया कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, डिवाइन वेज जो है आपके ओपन हो रहे हैं, आपका डिले खत्म हो रहा है, और विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इन्होंने इनकी लाइफ से परमेश्वर ने वो डिले स्पिरिट को आउट किया। इनको ऑफर लेटर आई और 23 अगस्त 2023 को इनकी बेटी जो कनाडा जा चुकी है। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया और ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। सब गवाहियों के लिए जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम हसी सरेन है और इनकी गवाही है कि 30 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े, तो इनकी गवाही, आइए हम सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं। सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम हसी सोरेन है। ये बहन मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही को दे रहे हैं। 30 साल पहले इस बहन ने गलत संगति में जाने के कारण नशा करना स्टार्ट किया। यह बहन एक दिन में 4 पैकेट तंबाकू का, 3 पैकेट खैनी का और आधा बोतल शराब का नशा कर लेते थे। इस बहन को इतनी ज्यादा तलब लगती थी कि ये बहन जब सो के उठते थे तभी इन्हें नशा चाहिए होता था। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, जिसके कारण इनके घर में भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। ये बहन नशा छोड़ना तो चाहते थे पर ये नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। ये बहन खुद नशा बेचते थे, तो इनका जो भी कमाई होता था उनका आधा पैसा इनके नशे के पीछे चला जाता था। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इनके घर वाले भी हमेशा बोलते थे नशा छोड़ने के लिए, पर ये छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर इनकी बहन की बेटी ने इनको अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। ये बहन लगातार मेदिनीपुर ब्रांच के साथ जुड़े रहे। फिर एक दिन परमेश्वर के दास ने नशे के रोगियों के लिए प्रेयर किया और जब इस बहन ने उसे अपने लिए रिसीव किया तो इनको बहुत ज्यादा हल्का महसूस हुआ। उसके बाद से ये बहन ने नशा करना भी छोड़ दिया और जो नशे का बिजनेस करते थे वो भी इन्होंने बंद कर दिया और आज ये बहन बिल्कुल फ्री है। अब इन कोई नशा बेचते नहीं है, कोई नशा नहीं करते। परमेश्वर ने इनको आजाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर 18 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ।
इन्हें टच किया और उस दिन से ये उन नशों से पूरी तरह से आजाद है। 5 महीने 15 दिन हो चुके, पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए। आइए हम नेक्स्ट गवाही चंडीगढ़ चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम मंजू है। इस बहन की गवाही है कि 2005 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इनके 2 बेटियां थी और ये चाहते थे कि इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर हमें बेटियों के बाद एक बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ब्लेस करें। और आज ये सिस्टर चंडीगढ़ चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं, ये क्या कह रहे हैं। मेरा नाम मंजू है, मैं अपनी गवाही चंडीगढ़ ब्रांच से दे रही हूँ। मेरी 2005 में शादी हुई, उसके बाद मुझे 2 बेटियां हुई और मेरे मन की हाई डिजायर थी कि मुझे बेटा। उसके बाद मेरे टेंशन में हो गए, मेरे जो पीरियड थे वो इरेगुलर हो गए। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद अल्ट्रासाउंड में मेरे को मांस वाली रसोलियाँ आई। उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। मैंने दवाइयाँ खाई। उसके बाद 2020 में मेरे को जनवरी में फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद फिर मेरे को मिसकैरेज हो गया। 2 महीने के बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद फिर मेरे को डिप्रेशन की वजह से गलत थॉट आने लगे कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। उसके बाद फिर मेरे को किसी ने कुंदरोना मिनिस्ट्री के बारे में बताया और मैं उसको ऑनलाइन फॉलो करने लगी। और मैं जब भी कोई गवाही, बेटे की गवाही आती थी तो मैं उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनती थी और मैं अपने लिए भी रिसीव करती थी। उसके बाद मेरे को 2 जून में ऑनलाइन मीटिंग में परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि आप परमेश्वर आपके घर को छूने जा रहा है। उसके बाद उसी रात को मेरे को ड्रीम आया और परमेश्वर के दास और दासी मेरे सोबर में आए और उन्होंने मेरे सिर पे ले हैंड करके और पेट पे ले हैंड करके बोला कि परमेश्वर तुझे बेटा ही देगा। परमेश्वर ने मुझे 9 महीने संभाले रखा और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस करा। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी आशीष के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। और फिर 14 जून 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और प्रेयर को रिसीव करने के बाद उसी रात इनको सपना आया कि परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी इनके सपने में आए और उन्होंने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और उन्होंने इनको वर्ड दिया कि आपको बेबी बॉय ही होगा। उसके बाद इनको पीरियड नॉर्मल हुए और रसौलियां गायब हुई और अगस्त 2020 को इन्होंने प्रेगनेंसी को रिसीव किया और 9 मंथ तक परमेश्वर ने इन्हें संभाले रखा और 29 अप्रैल 2021 को परमेश्वर ने इन्हें एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर आपकी हार्ट डिजायर्स को जानता है, परमेश्वर आपकी मन की बातों को जानता है और परमेश्वर उन्हें पूरियां करने की सामर्थ्य रखता है। सब जन अपनी आंखों को, अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें जीवित परमेश्वर का। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? आपका? मेरा नाम गगन है, मैं बटाले का रहने वाला हूँ। इनकी बहुत ही बड़ी एक टेस्टमनी है कि पिछले महीने इनके ऊपर जब जादू टोना हुआ था, तो आप खुद बताएं कि आपके साथ क्या होने लगा था जादू टोने के बाद? मैं सड़क में जा रहा था और मेरे मुंह से और मेरे नाक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी और मुझे डॉक्टर के पास खड़ा तो उन्होंने वहाँ से रेफर कर दिया और अमृतसर भेज दिया और वहाँ से हमें 3 दिन वहाँ ठीक रहे हम हॉस्पिटल में। और हम जब छुट्टी मिली तो फिर हम घर जाने लगे तो फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी। ये साथ में इनके साथ आए हुए हैं ये ब्रदर। आप बताएं कि इसकी हालत कैसी थी उस समय जब ब्लीडिंग होने लगी थी एकदम से? हाँ जी ब्रदर, इनकी हालत बहुत ही नाजुक थी। तो बटाले पे सब तो पहला इन्होंने बटाले लैके गए इनू डॉक्टर कोल। डॉक्टरां ने कहा कि साडे वास दा काम नहीं, इनू अमृतसर लै जाओ। इनू अमृतसर लैके आए उसे टाइम तो उत्थे भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही सी। इन्नी ज़्यादा ब्लीडिंग होंदी सी कि अरे बाल्टी भर जाती सी, डॉक्टर बाल्टी अद्धी भर जाती सी। ते डॉक्टरां ने भी 2 घंटे लगाए, उन्होंने ब्लीडिंग रोकन लग्या। 2 घंटे बाद ब्लीडिंग बिल्कुल रोकती उन्होंने। ते उन्होंने कहा कि ये स्कैन होनी है, स्कैन तो बाद सानू पता लगे की प्रॉब्लम है।
ਤੇ ਉਸ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ ਘਰੇ, ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਰੋਡ ਤੱਕ ਆਏ ਸੀ कि ਇਹਦੇ नक चो फिर तो ब्लीडिंग शुरू होने लग पई। पहले तो अकेला नाक से होती थी, जब घर वापस आए तो मुंह से भी ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। हाँ जी ब्रदर। फिर दोबारा फिर डॉक्टर के पास लेकर गए हॉस्पिटल में? हाँ जी, दोबारा फिर लेके गए। उन्होंने फिर तो ਇਹਦਾ ट्रीटमेंट किया, नक 'ਚ पैकिंग की, पाइप ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾ खून रोकिया उन्होंने, ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੋਕਤੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਪੀ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਪੀ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੀਪੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੋਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 1-1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆ ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ICU 'ਚ ਰੱਖਿਆ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ICU 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆ। रूम विच लाए, 2 घंटे रूम विच रहा, फिर तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। डॉक्टरां नूं भी कुछ समझ नहीं आ रहा सी कि की हो रहा, सानू भी कुछ भी नहीं समझ आ रहा सी कि की हो रहा। ते असी क्या प्रभु जो भी करना तू ही करना प्रभु, सानू कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु। और कितने हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए थे ब्रदर? असी 3 हॉस्पिटल चेंज कर ले सी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ। इसके नाक के अंदर सर्जरी की गई थी? हाँ जी, 2-3 बार सर्जरी भी हुई इसकी। हाँ जी। और जब घर भेज देते थे, छुट्टी लेके घर आ जाते थे, तो फिर से ये स्टार्ट हो जाता था ब्लीडिंग इनके नाक और मुंह से? हाँ जी ब्रदर, जितनी देर हॉस्पिटल रहता सी बिल्कुल सही सी, जैसे घर आता फिर हालत वैसी की वैसी। फिर तो होने लग पैंदी सी। और ब्लड इतना बह चुका था कि इसका बॉडी का जो ब्लड जब चेक किया गया वो भी बहुत कम रह चुका था। हाँ जी, हाँ जी। तो जब डॉक्टर इतने ज्यादा इनका ट्रीटमेंट कर चुके थे, इलाज कर चुके थे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और इतना कमजोर होने के बाद ये पूरी तरह बेड पे चला गया था। हाँ जी, काफी बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई सी। तो कौन संभालता था घर पे, कैसे रहता था ये? ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਦਾਖਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀਏ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, 4ਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 8000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ, पर ਅਸੀਂ उस टाइम प्रे च ਸੀ। और जब इसको घर पे ले आए तो ये पूरी तरह व्हील चेयर के ऊपर था। अगर टॉयलेट बाथरूम लेके जाना तो व्हील चेयर के ऊपर या उठा के इसको लेके जाते थे। हाँ जी ब्रदर, ਇਹਨੂੰ बाथरूम वगैरह भी ਇਹਨੂੰ व्हील चेयर ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। इसके मम्मी डैडी की हालत कैसी थी? उनके दिमाग में उस समय क्या चलता था, क्या बोलते थे वो? ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। तो कैसे परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया, कैसे इसको हीलिंग मिली फिर? ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਵਾ ਕੇ ICU ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਵਾ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਘਰੇ ਲੈ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਘਰੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ थोड़ा बहुत फर्क सी। आप जानते थे पहले से अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में? हाँ जी ब्रदर, आप ही ने इनको बताया था चर्च के बारे में? हाँ जी ब्रदर। और जब इनको बताया गया तो A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के थ्रू जब इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा गया तो 26 नवंबर 2023 को इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ पहले अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, उस प्रेयर को हम देखते हैं। गगन एक जवान लड़का मैं देख रहा हूं, जवान लड़कों को भी ऐसी प्रॉब्लम होने लगी क्या? ब्रेन नर्व्स ब्लॉकेज, ये वो ब्रेन, जीसस। गगन यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जा अभी। ब्लॉकेजेस ओपन हो तो खामरा चर्च में गवाही के साथ खड़ा हो। यीशु मसीह तुम्हें चंगा करे अभी। Holy Ghost fire! Yes, amen. जीवन तेरा दिल को बदले। गगन be healed in Jesus' name. तारीफ करें एक बार जोर से परमेश्वर की इस प्रेयर के लिए कि परमेश्वर के दास ने स्पेशल इस ब्रदर के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, इनका नाम लेके। आप पहले बताएं भाई कि जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी, परमेश्वर के दास आपके ऊपर प्रेयर कर रहे थे, तो क्या हो रहा था बॉडी में, क्या महसूस कर पा रहे थे? जब मेरे ऊपर प्रे हो रही थी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अंदर से कुछ निकल गया है और मेरा शरीर शांत हो गया है, तो फिर मैं ठीक हो गया था। आप बताएं भाई, उसके बाद इसकी हालत कैसी थी जब प्रेयर को रिसीव करने के बाद? हाँ जी ब्रदर, ये प्रेयर के पहले इनकी बहुत ही हालत नाजुक थी, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस थी, वीक थे ये ब्रदर मेरे। तो हाँ जी, जदों पास्टर जी ने प्रे की थी तो उस टाइम तो इनू चंगियाई मिली, तुर फिर भी नहीं सकता सी। उस टाइम उठ के इनू असी तराया, बिल्कुल सही तरह तुरदा सी। प्रभु ने इनू चंगिया किया, छू के मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करदा। तारीफ करें, खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें नाचते हुए इस बड़ी और वंडरफुल गवाही के लिए जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन, और इस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। इनका जब ब्लड था पहले, जब नाक से ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो गई कि ब्लड भी सिर्फ 5-6 ग्राम रह गया था। हाँ जी। और अभी जब प्रेयर के बाद दोबारा ब्लड चेक कराया तो अभी कितना है ब्लड इसका? खून बिल्कुल ब्रदर ब्लड बिल्कुल नॉर्मल है, 13 ग्राम खून है बिल्कुल। और जैसे ही प्रेयर हुई उसी टाइम इसने चल के देखा, चल पा रहा था, खाना खा पा रहा था, जो ब्लीडिंग हो रही थी वो स्टॉप हो चुकी थी। अभी कितने दिन से ये बिल्कुल ठीक है? अभी 1 हफ्ता हो गया, बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हुई। हालेलुया बोले कलीसिया ऊंची आवाज में इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। आप चले भाई, चले जरा, चलिए। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सुखी हड्डियों। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। आप चाहे आपकी बीमारी कैसी क्यों नहीं है, ये भाई नहीं जानता था चर्च के बारे में। इनके ब्रदर इन लॉ ने इनको बताया चर्च के बारे में, प्रेयर हुई। जो बंदा डेथ बेड के ऊपर पड़ा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, 4 हॉस्पिटल से जवाब मिल गया, 3 बार सर्जरी हो चुकी, कोई फर्क नहीं। जैसे ही खुदा के घर में आया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और आज ये पूरी तरह से हील होकर आपके बीच में खड़ा है। आप चलो भाई, चल के देखो, भागो और तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। अपने हाथों को उठाएं, कलीसिया ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। छोड़ जाओ यीशु के
नाम में है बीमारियों, लाचारियों, छोड़ जाओ यीशु के नाम में। परमेश्वर की तारीफ करें। आज भी बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करो। परमेश्वर के दास लाइव यहाँ से प्रेयर करते हैं और ऐसी गवाही हमने सुनी है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। हॉस्पिटलाइज हो चुके थे, वेंटिलेटर पे चले गए, डॉक्टर की तरफ से जवाब था, लेकिन जैसे प्रेयर हुई खुदा की आत्मा ने छुआ और लोगों को हील होते हुए, उस डेथ बेड से उठते हुए हमने देखा है। एक बार जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो और उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करो बड़ी गवाही के लिए। ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। आइए सब अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएंगे, हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही गोवा ब्रांच से है और इस बहन का नाम सुनीता है और इनकी गवाही के 13 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, जिस कारण इनको डरावने सपने आते थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो इनकी गवाही आइए हम इनके मुंह से सुनते हैं। जय मसीह की सबको। मेरा नाम सुनीता है और मैं गोवा ब्रांच से हूँ। 13 साल पहले मुझ पर दुष्टात्मा के अटैक होते थे और मैं सुबह ही जैसे ही उठती थी तो मुझे खेल आती थी और मुझे जो सपने आते थे उसमें मैं सिर्फ भागती रहती थी। ऐसे लगता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, हवा की तेजी से कोई मेरा पीछा कर रहा है। कोई दिखाई नहीं देता था, धुंधला सब कुछ होता था, मगर कोई मेरा पीछा कर रहा है ऐसे मुझे सपने में आता था। और उसके बाद मैं डिप्रेशन में बहुत रहती थी, बहुत सोचती थी और मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते थे और इस तरह से मैं पूरे दिन उसी ख्यालों में खोई रहती थी। अपने काम भी घर के नहीं कर पाती थी, बच्चों को भी बहुत पीटती थी, बहुत गुस्सा करती थी, चीजों को तोड़ती थी, अपने हस्बैंड से भी झगड़ा करती थी और घर में सारा माहौल खराब कर देती थी। और मैं बहुत ही डिप्रेशन में चली गई। मुझे बहुत ही बुरा लगता था कि मैं भी इसमें से कैसे बाहर निकलूंगी। और इसके बाद मुझे किसी ने गोवा ब्रांच के बारे में बताया और मैं वहां गई और जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे तब मैंने वो वर्ड्स को रिसीव किया और जब उन्होंने जो शब्द बोले वो मैंने रिसीव किए और मुझे उल्टी हुई। और जैसे मुझे उल्टी हुई मुझे ऐसे लगा कि मुझ में से कुछ निकल के गया है और उसी समय मैं फ्री हो गई और आज मैं सचमुच बिल्कुल फ्री हूँ। उस पागलपन की आत्मा से मैं पूरी तरह से फ्री हूँ और आज मैं बिल्कुल चंगी हूँ। मैं अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करती हूँ, अपने पति से भी बहुत प्यार करती हूँ। हमारे घर का माहौल भी बहुत खुशहाल होता है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का, परमेश्वर की दासी का। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को, महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर एक दिन ये चर्च में मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और इन्हें ऐसे लगा कि इनकी बॉडी में से कुछ निकल कर गया हो और इन्हें बहुत ज्यादा हल्कापन फील हुआ। और उसके बाद से ये बहन उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से ज्यादा। अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर का आत्मा ब्रांचेस में लोगों को छू रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है, उन्हें हील कर रहा है। तो जोर से अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए जोर से। इस बहन का नाम कुलविंदर कौर है और इनकी बहुत बड़ी गवाही है कि 8 साल पहले ये बाइक से नीचे गिर गए थे, किसी के साथ जा रहे थे और जब बाइक स्लिप हुई, जो नीचे गिरे, तभी से इनकी जो गर्दन की नसें ब्लॉक हो चुकी थी, रीढ़ की हड्डी के मन के डिसलोकेट हो चुके थे और दवाइयां खाई, फर्क नहीं पड़ा। फैमिली के सहारे टॉयलेट बाथरूम तक जाते थे, बेड पर ही रहते थे और इतनी इनकी हालत खराब हो चुकी थी दवाइयों से। जब कोई आराम नहीं मिला, चर्च के बारे में पता लगा तो 26 नवंबर 2023 को चर्च में आए। परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। आज 1 हफ्ता हो चुका है, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं, परमेश्वर ने इनको चंगा किया। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए जोर से। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए। और ये बहन, इनका नाम सुमन है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। 12 साल से लगातार इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। आप बताएं, जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे तो कैसी हालत होती थी, क्या क्या होता था आपके साथ? मेरे को आवाज ही नहीं आती थी, फिर मैं होश भी नहीं रहता था। आपको कोई होश नहीं रहता था और जब इनको दबाव पड़ते थे 4-4, 5-5 मिनट तक इनकी जुबान बिल्कुल बंद हो जाती थी और इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कोई इनके साथ साथ चल रहा है। और 8 मई 2015 को जब इनकी मैरिज हुई तो मैरिज के बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक जो थे वो और ज्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से इनके पीरियड्स इरेगुलर हो गए और दुष्ट आत्मा इन्हें बोलता था कि मैं तुम्हें मार दूंगा और सपनों में आता था कि
इनको पेड़ से जो फल उतार रहे हैं, लेकिन वो फल जो नीचे गिरता है वो खराब हो जाता है। ऐसी चीजें अब इनको मिलती थी रात को देखने के लिए। जब सुबह उठते थे तो हमेशा इनको प्रॉब्लम रहती थी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनको बताया कि थायराइड आपका बढ़ा हुआ है, आपको जब तक ये नॉर्मल नहीं होगा आप बेबी का चांस नहीं ले सकते। और काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ खाने के बावजूद, 3 डॉक्टर चेंज करने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसी वजह से सुसाइड करने की कोशिश करी। फिर इनको जब अंकुर नोला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता लगा तो लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुना, गवाहियों को सुना। इनका पूरा विश्वास, पूरा फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा। और 9 अप्रैल 2017 को संडे मीटिंग में जब ये चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी कि अपने पेट पे हाथ रखो जिनके बेबीज नहीं है, और ये 2017 खत्म नहीं होगा और आपका बेबी आपके पेट में होगा। इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया। 20 दिन के बाद चेक करके देखा तो इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और मैरिज के बाद इनको परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। नच नच गा